हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आज से हम शुरू कर रहे हैं यूजीसी जीआरएफ नेट का चैप्टर भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो जीआरएफ नेट का सेकंड पेपर है हिंदी। इसमें हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ेंगे, उनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उनके नाटक जो भी मौलिक हैं, जो उन्होंने खुद लिखे हैं वो भी, और जो अनुदित है यानी कि उन्होंने किसी अन्य साहित्यकार के नाटकों का या किसी भी उनकी काव्य कृति वगैरह का अनुवाद किया है उसके बारे में। फिर हम पढ़ेंगे निबंध साहित्य, उनके निबंध संग्रह, उनकी निबंध, काव्य कृतियाँ, कहानियाँ, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास और आत्मकथा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके भारतेंदु युग में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लगभग 10 या 12 क्वेश्चन भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, भारतेंदु मंडल के बारे में या भारतेंदु युगीन से संबंधित सारे प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं, 10 के करीब। और साथ में वैचारिक पृष्ठभूमि जो हमारा आखिरी चैप्टर है इसका, उसमें से भी इनके विषय में पूछा जाता है। तो कुल मिला के भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनका युग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज से हम इसकी वीडियो शुरू करते हैं। ये इसका पार्ट 1 है। इसमें हम सिर्फ जीवन परिचय पढ़ेंगे और धीरे धीरे करके इनके विषय में सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे, क्योंकि जब हम अलग अलग पढ़ते हैं, निबंध को अलग, निबंध संग्रह को अलग, काव्य कृति को अलग, तो सब मिक्स एंड मैच हो जाता है। तो अगर हम इसमें ये सारी चीज़ें एक साथ पढ़ लेंगे और उन्हें लर्न कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो पेपर में हमसे छूट जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो इनका आज हम पढ़ते हैं जीवन परिचय। इनका जीवन परिचय में क्या है कि देखो, अब इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बीच बीच से बनते रहेंगे। आप या तो इसे साथ के साथ नोट करते रहिए या पहले ध्यान से सुन लीजिए, फिर वीडियो को पॉज कर करके इसके क्वेश्चंस लिख सकते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1850 में और उनकी मृत्यु हुई थी 6 जनवरी 1885 में। तो कुल मिला के ये सिर्फ 35 ईयर्स तक जिंदा थे, अलाइव थे। लेकिन उन 35 ईयर्स में ही उन्होंने अपने एक पूरे युग की संरचना कर ली थी और बहुत ही अहम रोल निभाया था आज़ादी के टाइम पर भी और उस युगीन के काव्य कृतियों के बीच में भी। तो इनमें पहला क्वेश्चन बनता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था। वो हुआ था 9 सितंबर 1850 में। सिर्फ जन्म के बारे में ही पूछा जाता है, मृत्यु के बारे में नॉर्मली नहीं पूछा जाता है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि हिंदी साहित्य के पितामह कौन कहे जाते थे। वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। वे हिंदी साहित्य में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार कौन थे। वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर ये लिखा जा सकता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उसमें एक ऑप्शन ये भी होगा कि वो हिंदी के आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। आप उस पर टिक कर सकते हैं। इनका मूल नाम क्या था। इनका मूल नाम था हरिश्चंद्र। भारतेंदु उनकी उपाधि थी। उनके कार्य कृतियों से खुश होकर उनको भारतेंदु यानी कि भारत का सितारा नाम की उपाधि प्रदान की गई थी। उनका कार्यकाल युग की संधि पर खड़ा है। उन्होंने रीतिकाल की विकृत सामंती संस्कृति की पोषक वृत्तियों को छोड़कर स्वस्थ परंपरा की भूमिका अपनाई थी, क्योंकि जैसे हमें पता है कि रीतिकाल के बाद आता है भारतेंदु युग। तो रीतिकाल में बहुत सारी विकृत सामंती संस्कृति थी, बहुत ज़्यादा विकृत परंपराएं चल रही थी। उसको उन्होंने छोड़कर स्वस्थ परंपरा की शुरुआत की थी और नवीनता के बीज बोए थे। तो हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से। यहाँ से क्वेश्चन बीच बीच में से कहीं से भी आ सकते हैं, तो आप प्लीज़ उनको नोट करते चलिए। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण का चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया था। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1850 में वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत में। मृत्यु हुई थी 6 जनवरी 1885, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत में। इनका व्यवसाय था कवि, लेखक, रंगकर्मी, देश हित चिंतक और पत्रकार। इनका व्यवसाय मुख्य रूप से सिर्फ देश की सेवा करना ही था। राष्ट्रीयता थी इनकी भारतीय, ये भारत के लिए ही जीते थे।
अवधि काल था इनका आधुनिक काल। रीति काल के बाद आता है आधुनिक काल, उसमें भारतेंदु युग इनका अवधि काल था। इनकी मुख्य विधाएं क्या थी? नाटक, काव्य कृतियाँ, अनुवाद, निबंध, संग्रह आदि। विषय क्या था इनका? आधुनिक हिंदी साहित्य। उल्लेखनीय कार्य क्या था इनका? इन्होंने किया था निबंध का प्रतिपादन, एक अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा, क्योंकि उस समय भारत की बहुत दुर्दशा हो रही थी और अंधेर राज्य फैला हुआ था। ब्रिटिश लोगों ने हम लोगों पर शासन कर रखा था और जो राजा थे, मुग़ल राजा, उनकी दास्ता स्वीकार कर चुके थे, उनकी चमचागिरी करते थे। तो उस समय उन्होंने देश की हालत को देखते हुए अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा नामक उल्लेखनीय कार्य किए थे, अपनी कृतियाँ लिखी थी। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिमा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। भारत के नाटक लिखने की शुरुआत बंगला के विद्या सुंदर नाटक के अनुवाद से होती है, जिसे लिखा गया था 1867 में। तो यद्यपि नाटक उनके पहले भी लिखे जाते रहे थे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ही नाटक की शुरुआत की थी। नाटक तो उनके पहले भी लिखे जाते रहे थे, परंतु नियमित रूप से खड़ी बोली में अनेक नाटक लिखकर भारतेंदु ने ही हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया था। तो अब तक जितना पढ़ा है उसमें से हमारे हर लाइन में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, आप इसे नोट करते चलिए। उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा और बाला बोधनी पत्रिकाओं का संपादन किया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि उन्होंने किन किन पत्रिकाओं का संबोधन किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप ये 3 लिखोगे, हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा और बाला बोधनी, या तो ऑप्शन में तीनों होंगे और लिखा होगा उपरोक्त सभी, तो फिर आप उपरोक्त सभी में टिक कर दोगे, या फिर इनमें से कोई एक दिया होगा उस पर टिक करना होगा। वो एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंगकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार और ओजस्वी गद्यकार थे। तो क्या क्या था देखो, एक वो थे उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंगकार क्योंकि वो बहुत व्यंग किया करते थे उस समय की परिस्थितियों पर, सफल नाटककार थे, जागरूक पत्रकार भी थे और ओजस्वी गद्यकार भी थे। इसके अलावा वे लेखक थे, कवि थे, संपादक थे, निबंधकार थे और कुशल वक्ता भी थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से सारे। भारतेंदु जी ने मात्र 34 वर्ष की अल्पायु में ही विशाल साहित्य की रचना कर ली थी। 34 साल के वो सिर्फ थे। तो इस समय 10-12 वर्ष के उम्र में तो उन्होंने लिखना शुरू किया था और 34 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने बहुत बड़े विशाल साहित्य की रचना कर दी थी। उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता दोनों की दृष्टि से इतना लिखा कि इतनी दिशाओं में काम किया कि उनका समुच्चय रचना क्रम पथ दर्शक बन गया। तो हर दिशा में चल रहे थे वो मात्रा के हिसाब से भी लिख रहे थे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लिखते थे, और गुणवत्ता तो उनकी बहुत अच्छी थी, क्वालिटी उनके लेखन की बहुत ही उत्तम थी। अब चलते हैं उनका जीवन परिचय एक बार फिर से, क्योंकि जितनी बार आप किसी चीज़ को सुनोगे आपके माइंड में वो क्लिक होगी और पेपर में क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ। उनके पिता गोपाल चंद एक अच्छे कवि थे और गिरधर दास नाम उपनाम से कविता लिखा करते थे। यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है कि उनके पिता का क्या नाम था। एक तो यही बनता है कि उनके पिता का क्या नाम था, तो है गोपाल चंद, और वो कौन थे? कवि थे, और वो किस उपनाम से कविताएं लिखा करते थे? गिरधर दास नामक उपनाम से वो कविताएं लिखा करते थे। 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय उनकी आयु 7 वर्ष की होगी। ये दिन उनकी आंख खुलने के दिन थे। भारतेंदु का कृतित्व साक्ष्य है कि उनकी आंख एक बार खुली तो फिर बंद नहीं हुई। उनके पूर्वज अंग्रेज भक्त थे, उनकी कृपा से ही वो धनवान हुए थे, क्योंकि वो धनवान परिवार में पैदा हुए थे। लेकिन पहले धनवान वही लोग होते थे जो अंग्रेजों की गुलामी क्या करते थे, अंग्रेज भक्त हुआ करते थे। तो हरिश्चंद्र 5 वर्ष के थे तो माता की मृत्यु हो गई थी, और 10 वर्ष के थे तो पिता की भी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार बचपन में ही माता पिता के सुख से वंचित हो चुके थे। विमाता ने खूब सताया, जो उनकी सौतेली माँ थी, उन्होंने उनको खूब परेशान किया। बचपन का सुख उन्हें एक दिन भी नहीं मिला। शिक्षा की व्यवस्था प्रथा पालन के लिए होती रही,
की से प्रथा थी शिक्षा दिलाने की, तो उनकी शिक्षा तो हुई। संवेदनशील व्यक्ति के नाते उनमें स्वतंत्र रूप से देखने, सोचने, समझने की आदत का विकास होने लगा, क्योंकि इतनी अल्प आयु में ही माता पिता को खो चुके थे, वे माता के दुख भी देख चुके थे, तो उन्हें बहुत अच्छी दृष्टि मिली। स्वतंत्र रूप से वो देखने, सोचने और समझने की आदत का विकास होने लगा। पढ़ाई की विषय वस्तु और पद्धति से उनका मन उखड़ता रहा। क्वींस कॉलेज बनारस में उन्होंने प्रवेश लिया। 3-4 वर्षों तक कॉलेज आते जाते रहे, पर वहाँ से मन बार बार भागता रहा। स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी, ग्रहण क्षमता अद्भुत थी। उनकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र थी और उनको कोई भी बात ग्रहण करने की जो क्षमता थी उन्हें बहुत ही अद्भुत थी, इसलिए वो परीक्षा में उत्तीर्ण होते रहे। बनारस में उन दिनों अंग्रेजी पढ़े लिखे और प्रसिद्ध लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, नोट कीजिएगा, ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के आगे के भी क्वेश्चंस आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका रोल भी। तो उस समय अंग्रेजी पढ़े लिखे और प्रसिद्ध लेखक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। भारतेंदु शिष्य भाव से उनके यहाँ जाते रहे थे। 1900 उन्होंने अंग्रेजी सीखी थी। भारतेंदु ने स्वाध्याय से संस्कृत, मराठी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू भाषाएं भी सीख ली थी। वो इतने तीव्र बुद्धि थे कि उन्होंने अपने खुद के स्वाध्याय से ही संस्कृत भी सीखी, मराठी, बंगला, गुजराती, पंजाबी और उर्दू भाषाएं भी सीख ली थी। अब आगे देखते हैं। उनको काव्य प्रतिभा अपने पिता से विरासत में के रूप में मिली थी। उनके पिता थे गोपाल चंद, वो भी कविताएं लिखा करते थे, तो काव्य प्रतिभा उनको अपने पिता से ही मिल गई थी। उन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में ही निम्नलिखित दोहा बनाकर अपने पिता को सुनाया था और सुकवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। सिर्फ 5 वर्ष की उनकी अवस्था थी जब उन्होंने एक अच्छा सा दोहा बना के अपने पिता को सुनाया, और उनके पिता तो खुद ही एक कविता लिखा करते थे, तो खुद ही कवि थे, तो सुकवि होने का आशीर्वाद उन्हें अपने पिता से ही मिला। वो दोहा था उनका, ले बियोड़ा ठाड़े भई श्री अनुराध सुजान, बाणासुर की सेन को हनन लगे भगवान। तो धन के अत्यधिक अपव्यय से भारतेंदु जी ऋणी बन गए थे। उनकी सारी जो आदतें थी बहुत अच्छी थी, लेकिन बस एक ही उनमें कुव्यसन था कि वो बहुत ज़्यादा व्यय करते थे, तो इसकी वजह से ही वो ऋणी बन गए थे और दुश्चिंताओं के कारण उनका शरीर शिथिल होता गया, तो क्योंकि वो ऋण जाल में फंस गए थे और इसकी वजह से वो परेशान रहते थे, जिसकी वजह से उनका शरीर शिथिल हो गया और परिणाम स्वरूप 1885 में अल्पायु में ही मृत्यु ने उन्हें ग्रस्त लिया, यानी कि उनकी डेथ हो गई। तो अगर वो और अधिक जी जाते तो 35 वर्ष की उम्र में, 5 वर्ष से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था थोड़ा थोड़ा, तो 35 वर्ष की उम्र में जिन्होंने पूरा का पूरा युग की संरचना कर ली, तो सोचिए अगर वो और ज़्यादा जीवित रह जाते तो पता नहीं क्या ही कितना अच्छा कर जाते। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। इससे नेक्स्ट पार्ट जो होगा इसमें उनका ये भी जीवन परिचय था, उसके बाद जो भी हमारे हैं साहित्यिक परिचय, उनकी कलाकृतियाँ वगैरह सब थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पढ़ेंगे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का सारा जो स्वरूप है आपको इन वीडियोज़ में मिल जाएगा, क्योंकि जब हम अलग अलग पढ़ते हैं, कभी कविता, उनकी कविता कौन सी थी, कहानी संग्रह कौन सा था, उपन्यास कौन सा था, तो सब मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कुछ याद नहीं रहता। तो एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा सारी चीज़ें, कलाकृतियाँ वगैरह, तो आपको बहुत अच्छी से याद हो जाएगा। और अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए कलरफुल, तो वो भी अवेलेबल हैं। आप मिनिमम अमाउंट देकर आप उसे ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं या फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे हम पढ़ेंगे साहित्यिक परिचय हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।